एसआईआर पूरे देश में चालू हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र हमारे पास आया है जो कि बीएलओ के द्वारा पहुंचाया गया है। सभी के पास में एक गणना प्रपत्र आएगा, सभी को फार्म भरकर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्म आया हुआ है इसके साथ में 2003 की वोटर लिस्ट है, इसकी फोटो कॉपी हमने कराई है क्योंकि बीएलओ के पास में 2003 की वोटर लिस्ट भी होती है। तो उनसे आप जिसमें आपका भी नाम है या पिताजी का नाम है, माता का नाम है, वो पन्ने की फोटो स्टेट जरूर करा लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये फार्म कैसे भरना है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है वो कैसे भरेंगे और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो कैसे भरेंगे, सारी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये फार्म दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो फार्म में जानकारी जो प्रिंट होके आई हुई है ये वर्तमान में लेटेस्ट आपका जो वोट है उसी के अनुसार है। ये जो फोटो प्रिंट होके आया हुआ है इसके आगे जो कॉलम है यहाँ पर अपना एक नया फोटो आपको चिपका देना है। और यहाँ पर जो डिटेल है, नाम, इपिक संख्या, ये आपकी जो वोटर आईडी है, वोटर लिस्ट है, उसी के अनुसार दिया हुआ है। तो गणना प्रपत्र यहाँ पर उसके नीचे बीएलओ का नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ होगा क्योंकि बीएलओ आपके पास आएंगे, कागज देके जाएंगे तो भरने का तरीका भी बता के जाएंगे। यदि कोई दिक्कत है तो नंबर लगा के आप पूछ सकते हैं। तो फार्म कैसे भरना है यहाँ पर नीचे देखेंगे, सबसे पहले वाला जो कॉलम है ये कॉलम आपको पूरा भरना है। तो सबसे पहले आप कुछ जन्मतिथि यहाँ पर डालेंगे। तो जन्मतिथि आपकी वोटर आईडी है तो उसके अनुसार डाल देंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होती है। तो आधार सभी के पास होता है तो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर अपनी जन्मतिथि डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी है डालेंगे। आगे आधार संख्या यहाँ पर आगे वाले कॉलम में डालेंगे। वैकल्पिक है लेकिन आधार सभी के पास होता है तो यहाँ पर जो जो चीजें हैं वो डालना जरूरी है। तो यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, किसी का भी डाल सकते हैं घर में आपके परिवार का मोबाइल नंबर। यहाँ पर डालने के बाद में पिताजी का जो नाम है आगे वाले कॉलम में डालेंगे और यहाँ पर नीचे पिताजी की इपिक आईडी यानी कि इपिक संख्या जो पहचान पत्र संख्या है, यदि वो पता है तो डाल देंगे, यदि वो नहीं पता है तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो तो डालेंगे, नहीं उपलब्ध है, नहीं पता है आपको तो इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर माता का नाम डालेंगे, आगे माता जी जो भी है माता का नाम और माता की इपिक संख्या, यदि इपिक संख्या है तो डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन माता का नाम जरूर डालना है। अब किसी महिला का यदि फार्म भर रहे हैं तो भी उनके माता पिता का नाम डालना है। तो कोई महिला है तो अपने मायके से माता पिता का नाम जरूर मालूम कर लें क्योंकि वो डिटेल पड़ेगी। उसके बाद में जिसका भी फार्म भर रहे हैं, जिसका फोटो लगा हुआ है, इसका फार्म भर रहे हैं, उसकी यदि शादी हो गई है तो पत्नी का नाम डालेंगे और नीचे पत्नी का इपिक यानी पहचान पत्र संख्या। लेकिन यदि कोई महिला फार्म भर रही है तो यहाँ पर उसके पति का नाम और पति की इपिक संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो ये तो जानकारी वर्तमान में जो मौजूद है उसके अनुसार है। अब नीचे जो दो कॉलम है यहाँ पर 2003 के हिसाब से भरना है। तो जो पहला कॉलम है 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो ये वाला कॉलम भरना है, और यदि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम नहीं भरना है, तो आगे वाला कॉलम भरना है, ये वाला। अब यहाँ पर ये देखिए, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो पिछले एसआईआर यानी 2003 में 2003 के अनुसार यहाँ पर जानकारी मांग रहे हैं। तो 2003 में यदि इनका नाम है, इनका फोटो लगा हुआ है ऊपर, इनका नाम यदि 2003 की लिस्ट में है तो हम ये वाला कॉलम भरेंगे। तो यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट सामने रखेंगे। तो 2003 की वोटर लिस्ट कैसे मिलेगी, आप बीएलओ से ले सकते हैं, अपने परिवार का जो भी नाम होगा माता पिता का उसका एक पेज फोटो कॉपी करा सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना के रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2003 में ये देखिए वोटर लिस्ट है, नामावली, निर्वाचक नामावली 2003, और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ होता है। इस साइट में जो है भाग संख्या लिखी हुई होती है और क्रमांक संख्या जो है इस साइट में होते हैं, किसी का नाम है उसके आगे की संख्या क्रमांक संख्या। तो ये चीजें नीचे डालना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम 2003 की लिस्ट में इनका नाम है, जिनका फॉर्म भर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके अनुसार डालेंगे 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से जो भी, क्योंकि नाम में हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ हो, सरनेम बदला हो, संशोधन कराया हो, तो जो अब मौजूद है उसके हिसाब से नहीं, जो पहले था 2003 में वही डालेंगे। और यहाँ पर इपिक संख्या यदि है 2003 में लिखी हुई है आगे तो डालेंगे, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। संबंधी का नाम, जिसका फार्म हम भर रहे हैं तो इनके संबंधी का भी उसमें नाम पड़ा हुआ होता है, जैसे इनके पिताजी का नाम
यदि कोई महिला फार्म भर रही है तो उनके पति का नाम होता है, तो यहाँ पर पिताजी का नाम डालेंगे और नीचे संबंध क्या है, पिताजी का। कोई महिला यदि फार्म भर रही होती तो पति का नाम डालते और नीचे संबंध लिखते पति। ठीक है। उसके बाद में आगे जिला डालेंगे, जिले का जो भी नाम है। राज्य का नाम डालेंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पड़ा है तो यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो हमारा विधानसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है जैसे पूरनपुर है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला कॉलम है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या इस समय 129 पूरनपुर है, लेकिन पहले क्या थी वो 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 44 पूरनपुर लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या थी वो 44 थी, तो यहाँ पर 44 पड़ा हुआ है। भाग संख्या यहाँ पर डालेंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट में मिलेगा, क्रमांक संख्या भी 2003 की वोटर लिस्ट में मिलेगा, यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये फार्म हमें भरना है। और आगे का जो कॉलम है तो यहाँ पर इसको हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 2003 में इनका नाम था तो वो डिटेल हमने डाल दी है। आगे कॉलम आप यदि भरना चाहें तो अपने माता का नाम या बाबा का नाम जो भी मौजूद है 2003 में तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको साइन करना है, साइन आप भी कर सकते हैं और आप घर में कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है। यदि साइन नहीं कर सकते हो तो अंगूठा लगाएंगे बाएं हाथ का और बीएलओ को दे देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो कैसे भरेंगे, तो ये देखिए दूसरा फार्म है, ये हमारा फार्म है। यहाँ पर हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो यहाँ पर ऊपर की डिटेल तो हम पूरी भरेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फोटो आगे चिपकाया हुआ है और एक फोटो हमने स्टेपलर द्वारा लगाया हुआ है क्योंकि बीएलओ के द्वारा बताया गया था कि एक फोटो उनको देना है और एक चिपकाना है, तो वैसा ही हमने किया है। अब आगे की जो डिटेल है उसी के हिसाब से भरेंगे जैसे हमने भरा था, नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ठीक है, पत्नी है तो भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर वाला फार्म अपने आधार के हिसाब से सही से भर देना है। अब नीचे वाला कॉलम यानी कि हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो हमें ये वाला कॉलम छोड़ देना है। ये वाला कॉलम उन्हीं को भरना है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। अब आगे का कॉलम हमने इसलिए भरा है क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं था, लेकिन हमारे जो सगे संबंधी हैं यानी माता, पिता, बाबा उनका नाम तो उसमें है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर पड़ेगी। लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, हमारे सगे संबंधी की डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। तो किसी एक की हम डिटेल डाल सकते हैं, तो यहाँ पर पिताजी की डिटेल भी डाल सकते हैं, माताजी की भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पिताजी का नाम हमने अपने डाला है और आगे जो भी है इपिक संख्या यदि मौजूद है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर संबंधी का नाम, तो जिनका नाम डाला है उनके संबंधी यानी 2003 में लिखा हुआ होगा वोटर लिस्ट में, उनका संबंधी यानी पिताजी के पिताजी, तो उनका नाम डाल देंगे। अब संबंध क्या था, पिताजी। यदि आप अपनी माताजी की डिटेल यहाँ पर डालते तो माता का नाम ऊपर पड़ता, इपिक संख्या, और यहाँ पर संबंधी का नाम यानी माताजी का कोई संबंधी था तो पिताजी संबंधी थे तो पिताजी का नाम, और यहाँ पर नीचे संबंध क्या था, पति यानी पति का। यदि आप अपनी माता की डिटेल डालते तो, यदि पिता की डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर पिताजी का नाम और नीचे संबंध में पिताजी। जिला जो है आपका जो भी जिला है वो डाल देंगे, राज्य है वो डाल देंगे, निर्वाचक क्षेत्र जो भी है वो डालेंगे, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो कि 2003 की वोटर लिस्ट में पड़ी हुई होगी जैसे कि हमने पहले बताया था, तो वो डालेंगे, भाग संख्या डालेंगे, क्रमांक संख्या डालेंगे। ये तीनों चीजें 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिलेंगी। तो 2003 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप वो देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर साइन कर देंगे, जिसका भी फार्म भर रहे हैं वो भी कर सकता है, यदि वो मौजूद नहीं है कहीं बाहर गया हुआ है तो घर का कोई भी सदस्य साइन कर सकता है, और चाहें तो अंगूठा भी लगा सकता है। अंगूठा बाएं हाथ का लगाना है, और आपको जो बीएलओ है आपके पास फिर से आएंगे उनको ये दे देना है। यदि कोई दिक्कत है तो फार्म की कोई भी जानकारी आप छोड़ सकते हैं और बीएलओ के द्वारा आने पर उनको बता सकते हैं कि इसमें क्या डिटेल भरी जाएगी। मोबाइल नंबर भी दिया होता है बीएलओ का, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। यदि कोई महिला ऐसी है कि जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है
तो उनको अपने पिताजी या माताजी की डिटेल अपने मायके से मंगानी होगी, यानी मायके से वोटर लिस्ट मंगानी होगी। तो मायके से भी मंगा सकते हैं और अपने गांव की, यानी वो महिला जहां भी रहती थी जिस भी गांव में, उस गांव की वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए वो सारी वीडियो हैं और हमने भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मायके से मंगा सकते हैं। तो ये डिटेल बहुत जरूरी है, 2003 की वोटर लिस्ट पिताजी या माताजी के अनुसार चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे और बीएलओ को दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।